जब अमेरिका का स्टूडेंट वीजा मिलना टफ हो जाए तो इंडिया के कुछ फैमिलीज ने निकाल लिया है एक नया तरीका, एक नया रास्ता, सीधा ग्रीन कार्ड EB-5 वीजा के जरिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद अब वहां पर पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों भारतीय छात्रों की नींदें भी उड़ गई हैं। F1 स्टूडेंट वीजा की अपॉइंटमेंट टली हुई है और वीजा रिन्यूअल्स मुश्किल हो गए हैं और इमिग्रेशन रूल्स दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। ऐसे में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। इंडियन फैमिलीज अपने बच्चों के लिए अमेरिका में एजुकेशन सिक्योर करने के लिए अब EB-5 इन्वेस्टर वीजा का सहारा ले रही है। तो ऐसे में EB-5 वीजा होता क्या है और इसके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं? EB-5 एक ऐसा US इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें अगर आप अमेरिका में किसी अप्रूव्ड बिजनेस में $8 लाख यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और आपके पूरे परिवार, आपकी पूरी फैमिली को ग्रीन कार्ड यानी कि US परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। इसका मतलब आप अमेरिका में बिना किसी वीजा लिमिटेशन के रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। पहले EB-5 वीजा का इस्तेमाल ज्यादातर उन लोगों के लिए किया जाता था जो पहले से अमेरिका में H-1B या L-1 जैसे वर्क वीजा पर थे। लेकिन अब इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स बता रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में ही EB-5 को लेकर स्टूडेंट्स की फैमिलीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं और उनका इंटरेस्ट दोगुना हो गया है। खास तौर पर वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंस जैसे हाई डिमांडेड सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं। एक इमिग्रेशन एडवाइजर ने बताया कि अब ये सिर्फ US में पढ़ाई का रास्ता नहीं बल्कि एक तरह की इमिग्रेशन इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई है। इंडियन स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या ऐसे में US में मौजूद है। करीबन 86,000 से ज्यादा अभी US यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं। इसमें करीबन 69,000 OPT या STEM OPT प्रोग्राम में है जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों के चलते वीजा रिन्यूअल और स्टेटस मेंटेनेंस में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ICE की तरफ से ऐसे में भेजे जा रहे वार्निंग लेटर्स, सर्विस वायलेशन और डिपोटेशन थ्रेट्स ने भी कई फैमिलीज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें कोई ज्यादा पक्का और स्थिर रास्ता देखना चाहिए। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि EB-5 वीजा आसान नहीं है। हर साल सिर्फ 700 वीजाज ही इंडिया के लिए अलोकेट होते हैं और इसमें डिपेंडेंट भी शामिल है। यानी अगर एक स्टूडेंट अप्लाई करता है और उसके साथ माँ बाप और सिबलिंग्स भी आते हैं तो वो उसमें गिने जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसमें काफी लंबा चौड़ा होता है और अप्रूवल मिलने में भी 1 से 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। तो क्या ये वाकई एक प्रैक्टिकल रास्ता है? सच कहा जाए तो ये एक प्रीमियम शॉर्टकट, कहना इसको गलत नहीं होगा, जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुला है जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो वीजा सिस्टम की परेशानी से बचने के लिए 7 करोड़ रुपए का निवेश कर सके। लेकिन जिनके पास ये ऑप्शन है उनके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। नो लॉटरी सिस्टम जैसे H-1B वीजा में होता है, नो एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी, नो सर्विस टेंशन और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट पाथ टू US सिटीजनशिप। तो आने वाले सालों में क्या हम इंडियन स्टूडेंट्स को F1 वीजा या H-1B वीजा जैसे वीजास के बजाय EB-5 जैसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड रास्तों पर जाते देख पाएंगे? क्या ये सिर्फ अमीरों की स्ट्रेटजी बनकर रह जाएगी? फिलहाल आपको क्या लगता है कि इतने पैसे देकर सिटीजनशिप हासिल करना कहां तक ठीक है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। इंडियन लोग US के ग्रीन कार्ड के लिए ना जाने क्या कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये एक स्टोरी है इंडियन सिटीजन की जिसने ग्रीन कार्ड पाने के लिए फेक शादी, आइडेंटिटी थेफ्ट और नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। 29 साल के आकाश प्रकाश मकवाना जो कि भारत के रहने वाले हैं,
और उन्होंने यूएस इमिग्रेशन लॉज को धोखा देने के लिए एक झूठी शादी की साजिश कबूल की है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि आकाश मकवाना साल 2019 में J1 नॉन इमिग्रेंट वीजा पर अमेरिका आए थे और इस वीजा के जरिए उन्हें होटल और किचन में काम करना था और इस पूरे वीजा की वैलिडिटी थी 1 साल की। लेकिन अब जब उनका वीजा साल 2020 में एक्सपायर हो गया तो उन्होंने अमेरिका छोड़ने की जगह वहीं रुकने का प्लान बनाया। 2021 में आकाश ने एक यूएस सिटीजन महिला से $10,000 देकर फेक शादी कर ली ताकि वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सके और इस झूठ को सच दिखाने के लिए आकाश मकवाना ने एक नकली लीज एग्रीमेंट तैयार करवाया जिसमें लिखा गया था कि वो अमेरिका और उनकी वाइफ अमेरिकन है और दोनों साथ रहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस स्टोरी को सच करने के लिए महिला का नाम अपने बैंक अकाउंट और बिजली पानी जैसे यूटिलिटी बिल्स में भी जोड़ दिया। और इसी बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि आकाश मकवाना ने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजर की आइडेंटिटी चुराकर उनके नाम और सिग्नेचर का इस्तेमाल उस फेक लीज पर किया, यानी उन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट भी किया। जब ये नकली शादी काम नहीं आई तब आकाश मकवाना ने USCIS में फॉर्म I-360 फाइल किया और झूठा क्लेम किया कि उनकी अमेरिकी पत्नी ने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस और इमोशनल अब्यूज किया। अब उन्होंने मान लिया है कि ये एक झूठा बहाना था ताकि वो यूएस में और ज्यादा रुक सके। इस केस में सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि 28 साल की अमेरिकी नागरिक कैली एन हफ ने भी गिल्ट प्ली किया है। आपको बता दें यूएस अटॉर्नी लीजा जी जॉनसन ने कहा कि ये केस दिखाता है कि कैसे कुछ लोग हमारे इमिग्रेशन सिस्टम को मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ऑफिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए कमिटेड है। तो ये था एक और एग्जाम्पल कि कैसे लोग शॉर्टकट लेकर इलीगल तरीके से अमेरिका में रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ गलत है बल्कि पकड़े जाने पर आपको सख्त से सख्त सजा अमेरिका दे सकता है। अगर आप भी यूएस जाना चाहते हैं तो हमेशा लीगल और सही रास्तों का ही चयन कीजिए। फ्रॉड करके सिस्टम को धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।